जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी तीन जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है खुशखबरी हो गई बल्ले बल्ले पेंशनर्स की। आ गया 8 सीपीसी पर जबरदस्त लेटर, गवर्नर ज्वाइंट सेक्रेटरी का लेटर। 8 सीपीसी में शामिल होगा जेसीओओआर का प्रतिनिधि। जी हां दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है गवर्नर सेक्रेटरीट का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का। और दोस्तों इस लेटर में मांग करी गई है कि 8 सीपीसी में जेसीओओआर का प्रतिनिधि शामिल हो, यानी कोई आदमी शामिल हो 8 सीपीसी में, जेसीओओआर हो, ताकि 8 सीपीसी में कोई भी विसंगतियां ना हो पे पेंशन में। साथ ही साथ ओआर जेसीओस की जो पुरानी मांगे हैं वो भी 8 सीपीसी में शामिल हो। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लेटर है दोस्तों, जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का लेटर जारी 9 अक्टूबर 2025 को। जी हां दोस्तों, जेसीओस ओआर्स के लिए, जवानों के लिए एक लेटर जारी करा गया है। और दोस्तों ये लेटर है डीए पर, महंगाई भत्ते पर। क्या है पूरा लेटर आगे समझेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का एक और लेटर जारी। और दोस्तों ये लेटर है जेसीओओआर के लिए। जी हां दोस्तों, और ये लेटर भेजा गया है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ स्टाफ को। अब क्या है पूरा लेटर आगे समझेंगे विस्तार से। तो दोस्तों बस यही तीन जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स हैं और कुछ नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, अगर आप बहुत पहले से भी वीडियो देखते आ रहे हैं लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, जस्टिफिकेशन के आधार पे आपको सारी जानकारियां दी जाती है, आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, गवर्नर सेक्रेटरीट, ज्वाइंट सेक्रेटरी आसाम के द्वारा लिखा गया 8 सीपीसी पर लेटर। जी हां दोस्तों, और यह लेटर भेजा है सैनिक कल्याण निदेशालय असम को। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं, गवर्नर सेक्रेटरीट असम के द्वारा यह लेटर लिखा गया है। और दोस्तों यह लेटर भेजा गया है, किसे भेजा गया है? डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर असम को। अब लिखा क्या है इस लेटर में, यह मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। इसका सब्जेक्ट है फॉरवर्डिंग ए पिटीशन। जी हां दोस्तों एक एसोसिएशन के द्वारा एक पिटीशन डाली गई, याचिका डाली गई, एक लेटर जारी करा गया। तो उस लेटर को आगे पहुंचाने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है, किसके द्वारा? गवर्नर सेक्रेटरीट के द्वारा। और किसे? डायरेक्टरेट ऑफ सैनिक वेलफेयर को। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या लिखा है, इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above, I am directed to forward herewith the copy of a petition received from Subedar Arjun Singh Rathore, Superintendent फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जो कि सुपरिटेंडेंट है किस एसोसिएशन के? फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के। तो दोस्तों इनके द्वारा पहले एक लेटर लिखा गया था जिसमें मांग करी गई कि ओआरजेसीओस का
एक प्रतिनिधि होना चाहिए 8 सीपीसी में, ताकि जो पुरानी मांगे हैं, जो नई मांगे हैं, वो 8 सीपीसी में शामिल हो। जो पहले से विसंगतियां चलती आ रही हैं पे पेंशन में, उसमें सुधार हो 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, वेयर इन द पिटिशनर हैज रिक्वेस्टेड इंक्लूजन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर एसोसिएशन इन द 8th पे कमीशन टू एड्रेस देयर मे लॉन्ग टर्म डिमांड। जी हाँ दोस्तों, जो ओआरजेसीओ की जो मांगे हैं, लंबी मांगे हैं, उसका समाधान किया जाए 8 सीपीसी में। अब दोस्तों समाधान तो कौन करेगा? पे कमीशन करेगा। जब पे कमीशन को बताया जाएगा कि ओआरजेसीओ की पेंशन में ये विसंगतियां हैं, ये प्रॉब्लम है, अब दोस्तों कौन बताएगा पे कमीशन को? ओआरजेसीओ का प्रतिनिधि, कोई जवान जेसीओ जिनको जानकारियां हो पे पेंशन की कि गलतियां क्या है। तो दोस्तों मांग करी गई है कि जब भी पे कमीशन बैठे तो उसमें एक प्रतिनिधि हो। किसका प्रतिनिधि? फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का कोई एक प्रतिनिधि हो पे कमीशन में, ताकि जो पुरानी मांगे हैं उसको पूरा किया जा सके 8 सीपीसी में, मतलब ओआरजेसीओ की मांगे रखी जा सके। यही चीज दोस्तों इसमें लिखी है, जो लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए पे कमीशन में 8 सीपीसी में इस एसोसिएशन का कोई सदस्य हो, कोई मेंबर हो। दोस्तों इस बात से मैं एग्री करता हूं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि पे कमीशन में कोई ओआरजेसीओ का प्रतिनिधि होना चाहिए, कोई जवान जेसीओ होना चाहिए जिसे जानकारी हो पे पेंशन की, ताकि वो विसंगतियों को बता सके पे कमीशन को कि भैया ये विसंगतियां हैं, इसको सुलझाना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों इस लेटर को मैं सपोर्ट करता हूं। बाकी आपके अपने विचार क्या है, जरा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों यही लेटर भेजा है ताकि दोस्तों इस लेटर पे संज्ञान लिया जा सके, और जब पे कमीशन बैठे तो उसमें ओआरजेसीओ का कोई प्रतिनिधि हो। और दोस्तों साथ ही साथ इसकी कॉपी भेजी है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर को, जो सुपरिटेंडेंट हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के। साथ ही साथ दोस्तों जो पीपीएस है, ऑनरेबल गवर्नर हैं असम के, उनको भी ये लेटर भेजा गया है। यानी बड़े लेवल पर ये लेटर लिखा गया है। और दोस्तों इसकी कॉपी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में भी जानी चाहिए। तो दोस्तों यही सब चीज इस लेटर में लिखी है जो मैंने आपको समझाई। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है सितंबर का, यानी 26 सितंबर का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का लेटर जारी 9 अक्टूबर 2025 को। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का एक लेटर जारी हुआ है। और दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है 9 अक्टूबर 2025 को, और ये लेटर भेजा गया है तीनों चीफों को, आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को और एयरफोर्स स्टाफ के चीफ को। इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू आर्म फोर्स ऑफिसर, यानी जो डीए का पेमेंट है वो अधिकारियों को दिया जाए, यानी बढ़ा हुआ 58% के हिसाब से। साथ ही साथ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी जो पीबीओआर है, अधिकारियों से नीचे की जो रैंक है, उनको भी बढ़े हुए डीए का पेमेंट किया जाए। रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 से जो आपका डीए 55% से बढ़कर 58% हुआ, तो उसका भुगतान जवानों को, जेसीओ को और अधिकारियों को किया जाए। तो दोस्तों ये लेटर जारी कर दिया गया। इसका मतलब है कि जो अक्टूबर की सैलरी आपको मिलेगी, जवानों को या फिर अधिकारियों को या फिर पीबीआर को, वो मिलेगी 58% डीए के साथ। क्योंकि दोस्तों ये लेटर बहुत पहले ही जारी कर दिया गया है 9 अक्टूबर 2025 को। तो दोस्तों इस लेटर के आदेश पर ही अब जो डिपार्टमेंट है या फिर जो सैलरी डिपार्टमेंट है वो भी पेमेंट भुगतान करेगा हमारे जवानों को या फिर अधिकारियों को। तो दोस्तों इस लेटर को आप मेरे से ले सकते हैं। अगर भुगतान टाइम पे नहीं होता तो एक रेफरेंस के तौर पे ये लेटर आप भिजवा भी सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर का एक और लेटर जारी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जेसीओ, ओआर और अग्निवीरों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस 6,000
₹6,908 का भुगतान करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले एक लेटर निकाला गया था बोनस पे, और ये लेटर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो दोस्तों इसी के रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने एक लेटर जारी करा है। और दोस्तों ये लेटर है ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो हमारे जीएसयूज हो गए, ओआरस हो गए, अग्निवीर हो गए, उनको 24-25 फाइनेंशियल ईयर का बोनस का भुगतान करना। कितना? ₹6,908। तो दोस्तों इस आदेश की कॉपी भी पीसीडीए को भेजी जा चुकी है, जितने सीडीए हैं उनको भेजी जा चुकी है। अब दोस्तों इसका जो पेमेंट होना है हमारे जवानों को, ये होना है दोस्तों पीओआर की तरफ से, पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से। और दोस्तों कुछ पेंशनर्स को भी ये बोनस दिया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 24-25 में या फिर अप्रैल 2025 के बाद रिटायर हुए होंगे सितंबर तक। यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी 6 महीने की कंटिन्यू सर्विस है तब दोस्तों ये बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है? द पेमेंट ऑफ एडॉक बोनस इज टू बी इफेक्टेड बाय 17/10/2025। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इस बोनस का भुगतान किया जाना था 17 अक्टूबर 2025 तक। अब दोस्तों 17 तारीख तो चली गई है, लेकिन अगर आपको अभी तक बोनस का भुगतान नहीं हुआ, यानी ₹6,908 नहीं मिले, तो दोस्तों आप इस लेटर को लेके कार्रवाई कर सकते हैं, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर आपको ये बोनस मिल पाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको अभी तक बोनस का भुगतान नहीं हुआ है। तो दोस्तों फाइनली रक्षा मंत्रालय ने भी इस पर मोहर लगा दी है। तो इस लेटर के रेफरेंस में दोस्तों आप सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं और फिर बोनस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही लेटेस्ट जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। कुछ लेटर निकले आए थे तो मैंने आपको समझा दिए। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।